हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल मनोहरी पर। तो आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी के बताए गए उपदेश, जो कि हम अपने मन को शांत व स्थिर कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हम अपने मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही उसका जवाब देकर बैठ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए कौन से 2 उपाय बताए हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोई को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव कांव करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय बताए हैं, जो कि पहला है ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना, दूसरा है वैराग्य भाव। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब यही गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है कि अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना या उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर देखने पर लगाए। यह मत सोचे कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर चुके हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करेंगे तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाएगा। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य का दूसरा उपाय यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए। वैराग्य का सच्चा अर्थ यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या क्या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कर सकते हैं कि आप पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। यह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपकी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सीधा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता के लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे हुए इंसान। आपका मन जब भी कोए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। राधे राधे।